न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। सीबीएसई के एग्जाम सर पर हैं, ऐसे में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होगी कि वो अपनी प्रिपरेशन को कहाँ से शुरू करे, किस तरह से प्रिपेयर करे खुद को, ताकि वो एग्ज़ाम को फेस कर सके और साथ ही जेई मेंस को लेकर भी वो तैयारियां किस तरह से करे। ऐसे में हमारे साथ एसेंट कोचिंग क्लासेस के दीपक सर हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ टिप्स वो स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे। हेलो सर, और पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन में। थैंक यू। और सर, बात करें तो सीबीएसई की जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं। ऐसे में बच्चों को क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि कैसे वो एग्ज़ाम को लेके खुद को प्रिपेयर करे, कैसे रिवीजन करे। जहाँ तक अभी तक प्रिपरेशन का सवाल है, वो सारे लोग अपने हिसाब से 100% कर चुके हैं। अब इम्पॉर्टेंट है खुद को संभाल के रखना, क्योंकि कोरोना की वजह से उनको ज़्यादा टाइम्स तक वेट करना पड़ा है अपने एग्जामिनेशन को लेके। तो अपने आप को संभाल के रखना कहने का मतलब है कि अभी तक जो भी लोगों को इधर कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या करना है कि जो भी एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस आप एक बार में 100% नहीं कर पाए, उसको आपको रिपीटेडली सॉल्व करना है। हर चैप्टर में 4-5 क्वेश्चंस में यूजुअली स्टूडेंट स्ट्रगल करता है, टीचर्स आपको अच्छे से गाइड किए होंगे उसके लिए। आप उसको परफेक्टली फिर से कम टाइम को लेते हुए आप उसको 2-3 टाइम्स फिर से बनाओ और आंसर तक मिलाना है, क्योंकि 100% मार्क्स आपको वहीं से मिलेगा। बात करें तो आपने भी बच्चों को पढ़ाया, तो आप जानते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बच्चे फेस करते हैं या कहाँ पे वो फंस जाते हैं। तो इसको लेके क्या कहिएगा ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छे से हो सके। सबसे पहले अपने आप को थोड़ी देर के लिए एक शांत कमरे में कंसंट्रेशन के लिए जाना है, और खुद से बेटर आपको कोई नहीं बोल सकता कि वो कौन सा 5 चैप्टर है जिसका नाम सुनते आप थोड़ा सा टेंशन में होते हैं। वो पहले आप फाइंड आउट कर लो, उसको एक पेपर पे अच्छे से लिख लो, ठीक है। उसके हिसाब से एक शेड्यूलिंग बनाओ, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में रिलेटेड क्वेश्चन को भी आपको कवर करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का मतलब, स्टूडेंट सोचते हैं कि मैंने सॉल्व कर लिया बस हो गया, लेकिन वहीं पे फ्लॉज है। क्या है? आप जैसे सॉल्व किए उसका 200% एनालिसिस होना चाहिए। और एक जो भी टीचर आपके टच में है या जो भी आपको पढ़ाए हैं, आप उनसे कॉपी चेक कराओ। और 99 ना हो, 100 में 100 मिले, 100 में से 100% नंबर आप ला पाओ, वो उनके गाइडेंस में ही संभव है। आप इस गैप को दूर दूर टीचर और स्टूडेंट दूर दूर होकर ना बिताएं। ये टाइम में एक और मौका मिला है कि जो थोड़ा लैग भी कर रहा है स्टूडेंट, जो 80-85 तक भी पहुंच रहा है, वो इस टाइम में वर्कआउट करके अपने मार्क्स को 95 प्लस में जनरेट कर सकता है। ये तो बात हो गई सर कि लोग अपने सीबीएसई में मैथ्स के पेपर को लेके कैसे प्रिपरेशन करें, लेकिन बात करें तो जेई के प्री भी होने हैं, देन फिर मेंस होगा। इसको लेके आप किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर करवा रहे हैं या क्या टिप्स देना चाहेंगे। अगर आप जेई मेन के एस्पेरेंट हो और अभी तक अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किए हो, तो मेरा एक छोटा सा सजेशन होगा, क्योंकि टाइम जो है उसके हिसाब से, कि आप एनसीईआरटी का बुक 1 हो या बुक 2 हो, उसके आखिरी में सप्लीमेंट्स क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं। तो जैसे आप दूध में बॉर्नवीटा मिला के पीते हो, वो सप्लीमेंट क्वेश्चन को अगर आप ऐड कर दोगे अपने बोर्ड के लॉजिक से, तो आप समझो कि जेई मेन या एनडीए कोई भी एग्ज़ाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, जिस पे भी आप स्ट्रगल कर रहे हो उसको आप एक से ज़्यादा बार टच करो और उसको कंक्लूड करो, और फाइनली आप उसी पार्ट को अटेम्प्ट कर पाते हो जो टॉपिक आपका अच्छा होता है ड्यूरिंग जेई मेन। तो जेई मेन में एक डिफरेंस है सीबीएसई के कंपैरिजन में। सीबीएसई में आपको 100% क्वेश्चन के लिए जाना होता है। जेई मेन में अगर आप मिनिमम अगर 50% लेके आते हो, तो भी आप एनआईटी पटना आराम से पहुंच सकते हो। ये डिफरेंस है। तो आप अगर एनसीईआरटी से अभी तक पढ़े हो, तो सप्लीमेंट वाला पार्ट रिवाइज कर लो, उससे आपको जेई मेन का रास्ता आसान दिखने लगेगा। हाँ, अगर आप एक अच्छे लेवल से प्रिपेयर्ड हो पहले से, तो आपको डेली एक पेपर नया अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके लिए आपको सोर्सेज बताएंगे हम। सर, आपके पास तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट सीबीएसई दोनों बच्चे आते होंगे, कैसे टैकल करते हैं आप और किस तरह से दोनों बच्चों को गाइड करते हैं। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रिलेटिवली, अगर हम ओपन हार्टेडली बोले, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनती होते हैं इन कंपैरिजन टू सीबीएसई, ठीक है।
सिर्फ उनको स्टार्टिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस होता है। वर्ड्स जब वो इंग्लिश में सुनते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए परेशान दिखते हैं, डिफरेंट फील करते हैं। बस उनको अच्छे से मोटिवेट करना पड़ता है। वो सारे वर्ड्स जो उनको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको अच्छे से आप कंक्लूड करके दे देते हैं हम लोग। और धीरे धीरे जैसे वो ग्रूम होते हैं तो वो फिर बैच को लीड करते हैं और अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं। इवन आईआईटी मुंबई में, आईआईटी दिल्ली में, बहुत सारे जगह पे हमारे स्टूडेंट पहुंचे हैं बहुत अच्छे रैंक के साथ। यानी कि अगर आप बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो तो आप दीपक सर के क्लास में अगर आप जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से सर आपको गाइड करेंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे और जो टिप्स सर ने दिया है अगर आप उस पर काम करते हैं तो आप जो मैथ्स के पेपर होने वाले हैं उसमें भी आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं और जेईई मेंस के लिए भी आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। सर इसके साथ जानना चाहेंगे कि आप और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं अपने क्लासेस में बच्चों को खास करके। जैसे हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेके चलते हैं। स्टार्टिंग के 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो जाना चाहिए। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं और असाइनमेंट ऐसा जनरेटेड होता है कि वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है। रेगुलर टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं और पेरेंट टीचर मीटिंग भी करते हैं ताकि एक मोटिवेशन घर पे भी मिलता रहे और एक मोटिवेशन का पार्ट हम भी अदा करते रहे। ठीक है। और जहाँ तक जो लोग अभी 11th में आने वाले हैं, 10th का एग्ज़ाम देके 11th में आने वाले हैं, तो 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए बस हम इतना बोलना चाहेंगे कि एक तो एग्ज़ाम आपका थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन उसके बाद आप कहीं नानी घर या गांव घूमने नहीं जाना। आप थोड़ा प्रिपरेशन अपना समय से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि 11th जो है थोड़ा डिफरेंट ज़रूर है 10th से। हाँ, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी टॉपिक हो हम लोग उस हर एक टॉपिक को इस वे से आपको समझाएंगे, लेकिन हम लोग को समय देना होगा। आपको समय देना होगा, बस आपसे यही अपील है। आप टाइम से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बाकी कोई दिक्कत आपको होने दिया नहीं जाएगा। आप एक सक्सेसफुल इंसान तो हर हाल में बनोगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और सर आखिरी में जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th का, जिनको आपने भी पढ़ाया है, तो नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होने वाले हैं, कुछ आखिरी में उनको ऑल द बेस्ट आप कहना चाहो या आखिरी टिप्स जो आप देना चाहो। जो लोग भी जो भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं और जो भी अब फाइनल टच दे रहे हैं, वो सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना कि आप अपने में कंप्लीट हो। अगल बगल से आपको कोई कंपैरिजन किसी से करने की ज़रूरत नहीं हो। आप अपना बेस्ट देने का कोशिश करो। पहले से आप प्रेशर कभी ना लेके जाओ कि हम कोई भी चीज़ को 100% करेंगे। आप उसको डिफरेंट टाइम स्लॉट पे बांट दो, टाइम मैनेजमेंट करो। पहला स्लॉट होना चाहिए कि इतने टाइम में अगर हम, जैसे अगर 3 घंटे का पेपर है तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि 1.5 घंटे में हम 70 to 80% कर जाए। या आप ऐसे समझो कि 3 घंटे का पेपर अगर आपको कोई भी देना है, जेईई मेन का देना है, तो आप उसको जब घर पे अटेम्प्ट कर रहे हो तो 2.5 घंटे में करो। आधे घंटे उन क्वेश्चंस के लिए रखो जो कहीं ना कहीं किसी कारणवश आपसे उलझ रहे हो, ताकि आप उसको फाइनली लास्ट के हाफ एन आवर में कंक्लूड करके आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओ। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ एसेंट कोचिंग क्लासेस के दीपक सर, जिन्होंने आपको बताया कि अगर आप नेक्स्ट मंथ सीबीएसई में का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैथ्स पेपर का एग्ज़ाम आपको देना है, तो सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन देखिए, समझिए, एक एक क्वेश्चन को बनाइए और जैसा कि सर ने आपको इस वीडियो में समझाया है, क्या क्या टिप्स दिए हैं, उस पर अगर आप गौर करते हैं, काम करते हैं, तो यकीनन आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही एसएन कोचिंग क्लासेस में दीपक सर आपको अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे ताकि आप जेईई मेंस भी क्लियर कर सके और अपने लाइफ में जो आपका गोल है उसको अचीव कर सके। ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स इस बार सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी न्यूज़ फॉर नेशन की तरफ से ऑल द बेस्ट। फिलहाल के इतना ही, नमस्कार।